फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब नेताओं के सपने में आने लगे हैं भगवान कृष्ण। हर नेता दावा कर रहा है कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आ रहे हैं। तो क्या है भगवान कृष्ण के नेताओं के सपने में आने की सियासत, हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि बरेली में आज कांग्रेस के मैराथन रैली में भगदड़ होते होते बचा और उस भगदड़ से कई लोगों की जान जाते जाते बची, ये भी देखिए। और साथ साथ सूर्य नमस्कार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खत के बाद बीजेपी ने क्या दिया है जवाब, ये भी सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और सियासत में अब भगवान कृष्ण की भी एंट्री हो गई है। और भगवान कृष्ण की एंट्री सीधे नहीं बल्कि नेताओं के सपनों के द्वारा हुई है। सबसे पहले बीजेपी के सांसद के सपने में आए भगवान कृष्ण, तो उन्होंने एक खत लिख दिया। हरिनाथ यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और यह मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। और यह मांग उनकी नहीं है, दरअसल भगवान कृष्ण ने सपने में आकर उनसे यह कहा है, इसलिए उन्होंने यह पत्र लिखा है। यह पत्र का मजमून देख लीजिए और सुन लीजिए क्या कह रहे हैं हरिनाथ यादव, फिर इसके जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी सुनेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में कहा कि पार्टी जहाँ से चाहेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ब्रज क्षेत्र में तमाम गांवों में घूमा हूँ, तमाम क्षेत्रों में घूमा हूँ और ब्रज क्षेत्र नहीं सारा हिंदुस्तान ये चाहता है। और विदेशों में भी जो भगवान कृष्ण के करोड़ों जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भी ये मांग है कि वो जब मथुरा में आते हैं और उस भगवान के कृष्ण जी के जन्मगृह पर देखते हैं कि मस्जिद खड़ी हुई है, बलात् रूप से मस्जिद खड़ी हुई है, तो उनको तकलीफ़ होती है आंतरिक तौर से। तो इसी दृष्टि से मैं तो एक प्रकार से भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के मैं उनके पास पहुँचा हूँ और मैंने कहा है कि इस बारे में विचार करें। बीजेपी के सांसद की बात जब अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी गई तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, उनके भी सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुम सत्ता में आ रहे हो और राम राज्य ला रहे हो। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। जब अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आ गए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी, तो भला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर कैसे पीछे रह सकते थे। आज योगी आदित्यनाथ ने देवबंद में यह कह दिया कि अगर भगवान कृष्ण सपने में आ रहे हैं तो सपने में कोस भी रहे होंगे कि कोसी कला का दंगे का क्या हुआ। यानी कि अब भगवान कृष्ण पर पूरी सियासत सिमटती जा रही है। यहां से आप सुनिए योगी आदित्यनाथ सपने की सियासत पर खुद क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सीटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। दरअसल अयोध्या और काशी के बाद अब
सियासत मथुरा की तरफ घूम रही है और बीजेपी को यह सियासत सूट करता है। ऐसे में इस मामले में दो मत हैं कि क्या अखिलेश यादव बीजेपी के बनाए हुए इस नए जाल में फंस रहे हैं या फिर अखिलेश यादव अब सचमुच हिंदुत्व के नाम पर या फिर हिंदू प्रतीकों के नाम पर बीजेपी से सीधे दो हाथ करने को तैयार है। बहरहाल बीजेपी को भले सूट कर रहा हो, लेकिन अखिलेश यादव भी सोची समझी रणनीति के तहत अब तमाम हिंदू प्रतीकों पर खुलकर बोलने लगे हैं। अब अगली खबर। यूं तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सोशल मीडिया पर वॉर हमेशा छिड़ा होता है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव सीधे सीधे ट्विटर पर भिड़ गए। योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा, जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो केवल बोलेगा और करेगा कुछ नहीं उसे समाज कभी सम्मान नहीं देगा। यह ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यानी 3 जनवरी को किया। अखिलेश यादव ने उसी ट्वीट पर जवाब दिया, अब समझ में आया भाजपा के अपमानित होने का कारण, यानी कि अब भाजपा के अपमानित होने का कारण समझ में आ गया। इन दोनों के आपस में भिड़ने के बाद बीजेपी पार्टी भी कूद पड़ी और बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का ट्विटर हैंडल है उसने इस पे ट्वीट किया, 2014 में 71, 2017 में 312, 2019 में 62 सीट का जनादेश यूपी की जनता ने दिया है। भाजपा के पास जनादेश का सर्टिफिकेट है। आप ये बताओ बबुआ कि पिता और चाचा को धकिया कर अपमानित करने का कारण क्या है? ये कारण समझ में नहीं आया। जी हां, अब ये ट्विटर वार पर्सनैलिटीज के बीच भी छिड़ता दिख रहा है। अमूमन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव अलग अलग ट्वीट करते हैं, लेकिन एक ट्वीट पर दोनों के भिड़ने का ये पहला मामला दिखाई दे रहा है। अब अगली खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पत्र जारी किया और यह कहा कि मुस्लिम छात्र छात्राएं सूर्य नमस्कार से दूर रहें। 75वें साल में स्वतंत्रता के भारत प्रवेश कर रहा है। ऐसे में पूरे देश के 30,000 स्कूलों के बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने इस पत्र में अपील की है कि मुस्लिम छात्र छात्राएं ऐसे किसी कार्यक्रम से खुद को दूर रखें, क्योंकि उनकी उपासना पद्धति ये नहीं है, ना ही वो सूर्य को देवता मानते हैं, इसलिए कोई सूर्य नमस्कार में शामिल ना हो। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पत्र था जिस पर खूब जमकर सियासत हो रही है, लेकिन इसका जवाब बीजेपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या दिया है ये भी देख लीजिए, क्योंकि जवाब भी कुछ उसी अंदाज में बेहद मनोरंजक है। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहसिन रजा। ये ऑल इंडिया मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये लगातार आपने देखा होगा, अखिलेश यादव जी को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करेंगे, राहुल जी को नमस्कार करेंगे, सोनिया जी को नमस्कार कर लेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से प्रकाश निकलता हो, जहां से ऊर्जा मिलती हो, उसको नमस्कार नहीं करेंगे। जहां से इनकी जेब भरती हो उनको नमस्कार करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा इसमें यूं कर लें कि इसमें चूंकि भगवा भी दिखाई देता है ना, तो ये विरोध भगवे का है और किसी को खुश करने का है, जिनको तुष्टिकरण की राजनीति के तहत अब ये बयान दिखाएंगे ले जाकर कि देखिए साहब मैंने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं की अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी जगह जगह मैराथन करा रही है। आज ऐसा ही मैराथन बरेली में था, जहां हजारों की तादाद में लड़कियां जुटी थी, लेकिन आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, क्योंकि इस मैराथन में अचानक ही भगदड़ मची और कई लड़कियां, कई छात्राएं गिर पड़ी और घायल हो गई। उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाना पड़ा। 3 लड़कियां दबते दबते बचीं और एक बड़ा हादसा होते होते बचा। इन तस्वीरों को देखिए, लेकिन जब कांग्रेस की नेता से पूछा गया तो उन्होंने एक बेतुका बयान दिया और उन्होंने इस हादसे को, इस भगदड़ को वैष्णो देवी के भगदड़ से जोड़ने की कोशिश की। बहरहाल ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मैराथन में इस तरीके के अगर हादसे होते तो भयावह हो सकते थे। देखिए ये तस्वीरें और फिर सुनिए क्या कह रही है कांग्रेस की नेता। हाँ बताएं। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे?
ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ जाएं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।